हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया जिसको हम पित्त उछलना भी कहते हैं या फिर हाइव्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, पेशेंट की बैक है, इसमें इसकी जो स्किन है आपको थोड़ी सी उभरी हुई देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह पे स्किन जो है वो उभरी हुई है, तो इसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, पित्त उछलना कहते हैं। ये आपका कहीं पर भी हो सकता है, पेशेंट के बैक पे हो गया या फिर हैंड में हो गया, पैरों पे, जांघों पे, कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट पे हो सकता है। ओके, तो अर्टिकेरिया जो है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइव बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे हाइव या फिर पित्ती या फिर खुजली वाले उभरे हुए चकते, इसको हम कहते हैं। अर्टिकेरिया क्या है, इसको ये एक तरीके की एलर्जी है या फिर हम बोल सकते हैं स्किन की कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि आपका अचानक से बहुत तेज खुजली होगी, स्किन जो होगी वो थोड़ी सी उभरी हुई हो जाएगी और ट्रांजिएंट व्हील्स देखने को मिलेंगे, यानी कि इस तरीके के व्हील्स टाइप या फिर इस तरीके का पैटर्न टाइप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिसमें आपका बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा फ्लूइड जाके भर जाता है। अभी उसको हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है बेसिकली उसमें। दीज लीजन्स अकर ड्यू टू द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल। इसमें क्या हो रहा है ना, पित्त उछलती कब है, जब पेशेंट का जो मास्ट सेल है वो किसी कारण की वजह से ट्रिगर हो गया है। कोई भी कारण हो सकता है, अभी आगे उसको कारण बताऊंगा किन किन वजह से होता है ये। तो आपका जो मास्ट सेल है वो ट्रिगर हो गया है। मास्ट सेल जब ट्रिगर होगा तो उससे क्या होगा, आपका जो हिस्टामिन है वो रिलीज होगा या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होंगे। तो ये कब रिलीज होते हैं, जब बॉडी को लगता है कि एलर्जी हो रही है, उस टाइम पे मास्ट सेल आपका एक्टिवेट हो जाता है और ये रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स साइन और सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपका मेन क्या है इसमें, हिस्टामिन। ओके, तो हिस्टामिन आपका रिलीज हुआ जिसकी वजह से हो रहा है। तो अब देखो आप अर्टिकेरिया के टाइप्स। अर्टिकेरिया ना देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट कब बोलेंगे, जब आपका ये 6 हफ्ते से कम टाइम के रहेगा। ये आपका कब होगा, किसी खाने की वजह से, दवाइयों की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर कीड़े ने काट लिया उसकी वजह से। अगर दूसरा अपना टाइप है क्रॉनिक अर्टिकेरिया। क्रॉनिक अर्टिकेरिया कब कहेंगे, जब आपका अर्टिकेरिया 6 हफ्तों से ज़्यादा टाइम के लिए है, तब उसको हम क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहेंगे। ये आपका कब हो सकता है, अचानक से हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, या फिर किसी फिजिकल ट्रिगर की वजह से हो सकता है, किसी फिजिकल कॉज की वजह से हो सकता है। अब इसके कारण क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका खाना, खाने में आपका अंडा हो गया, दूध हो गया, नट्स हो गए, मेवे, मछली, शेलफिश, कोई समुद्री भोजन या फिर फ्रूट्स, उनकी वजह से, किसी वजह से हो सकता है। पेशेंट को जिससे एलर्जी होगी, अगर पेशेंट ने वो कंज्यूम कर लिया तो उसकी वजह से हो सकता है। ड्रग्स, कुछ दवाइयां हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, नसाइड्स, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन या फिर कोई और मेडिसिन, उनकी वजह से भी पेशेंट को हो सकता है। इन्फेक्शन, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इनकी वजह से भी हो सकता है। इंसेक्ट बाइट्स या फिर उनके स्टिंग, अगर किसी कीड़े ने काट लिया या फिर डंक मार दिया, उसकी वजह से पित्त उछल सकती है। फिजिकल ट्रिगर, फिजिकल ट्रिगर में जैसे कि अचानक से मौसम चेंज हो रहा है, कोल्ड या फिर आप बोल सकते हो ठंडा हो रहा है, एकदम से गर्मी हो रही है, ठीक है, तब आपका हो सकता है। अगर सनलाइट एकदम से पड़ रही है, सनलाइट की वजह से भी कभी कभी कुछ पेशेंट को हो जाता है। कोई प्रेशर लग रहा है, दबाव लग रहा है उस जगह पे, या फिर एक्सरसाइज करते टाइम पे पेशेंट को ये हो जाता है। ओके, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखो। पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे, यानी कि इसमें आपका ये डिसीज कैसे डेवलप हो रहा है। अ ट्रिगर एक्टिवेट मास्ट सेल इन द स्किन। सबसे पहले क्या होगा, किसी कारण की वजह से आपका जो मास्ट सेल है वो स्किन के अंदर ट्रिगर हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। मास्ट सेल क्या करेगा, हिस्टामिन को रिलीज करेगा, बाकी और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को रिलीज करेगा। हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, हिस्टामिन हिस्टामिन कर रहे थे, हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स फैलने लग जाएंगी, ठीक है, रक्त भावकाव को ये फैला देगा। और जो परमिएबिलिटी है आपकी ब्लड वेसल की, वो भी ये बढ़ा देगा, परमिएबिलिटी भी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ब्लड है वो निकल के आपके स्किन में या फिर टिश्यूज में आने लग जाएगा। फ्लूइड मूव्स टू द सुपरफिशियल स्किन टिश्यूज प्रोड्यूसिंग लोकलाइज्ड स्वेलिंग। तो आपकी जब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपका जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से निकल के टिश्यूज में आने लग जाएगा और उस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, सूजन टाइप थोड़ी सी बना देगा, स्किन थोड़ी सी रेज कर देगा। दिस प्रोड्यूस इची रेज्ड व्हील कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्टिकेरिया, जिसकी वजह से क्या होगा, खुजली होगी और व्हील लाइक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इसमें भी देखोगे, इसमें भी आपको ये व्हील लाइक पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, चलो उसके बाद अब देखो साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट को,
साइन और सिम्टम्स में देखो सबसे पहले तो क्या है कि इची, यानी कि त्वचा पर अचानक खुजली होगी, स्किन उभरी हुई होगी, लाल पड़ सकती है या फिर पेल पड़ सकती है थोड़ी सी स्किन। व्हील अपीयर सडनली ऑन द स्किन, व्हील टाइप आपका स्किन पे देखने को मिल सकता है। व्हील में वेरी इन साइज, व्हील जो होता है वो अलग अलग साइजेस में हो सकता है। एंड कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर पैचेस, और व्हील जो है वो आपस में जुड़ सकते हैं और जुड़ के आपको एक बड़ा सा पैच दिख सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो रहा है। इंडिविजुअल व्हील यूजुअली डिसअपियर विद इन 24 आवर्स विदाउट लिविंग अ मार्क, अगर कोई सिंगल व्हील है तो वो आपका 24 घंटे के अंदर डिसअपियर हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है वो, और कोई मार्क, कोई निशान भी नहीं छोड़ता। एंजियोडीमा में अकर कॉजिंग डीपर स्वेलिंग ऑफ द लिप, आईलिड्स, फेस और थ्रोट। एंजियोडीमा यानी कि ब्लड वेसल की वजह से आपका जो है एडीमा हो गया, सूजन हो गई है, तो उसमें क्या होगा, आपका स्वेलिंग हो सकती है। कहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है? होठों पे, आईलिड्स पे, फेस पे या फिर गले में। ये आपका सीवियर केस में होता है। ओके, डायग्नोसिस, अब इसका पता कैसे लगाएंगे? तो डॉक्टर क्या पूछेंगे आपसे? पेशेंट की हिस्ट्री पूछेंगे सबसे पहले तो, कि पेशेंट ने क्या क्या खाया था, किसके संपर्क में आए थे, वो सब चीज़ें क्लिनिकली एग्जामिन किया जाएगा, पैचेस वगैरह देखे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, खुजली वगैरह तो नहीं हो रही, वो सब चीज़ें। डॉक्टर आपका फूड के बारे में पूछेंगे, मेडिसिन के बारे में पूछेंगे, इन्फेक्शन तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से, या फिर कोई फिजिकल ट्रिगर तो नहीं हुआ, वो सब चीज़ें चेक करेंगे, पूछेंगे पेशेंट से। इन्वेस्टिगेशन में देखो, इसमें रूटीनली अगर हम देखें तो कोई पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टिगेशन इसके लिए नहीं होती, लेकिन अगर करवाना ही है तो पेशेंट को हम क्रॉनिक केस में, या फिर अगर पेशेंट को बार बार हो रहा है उस केसेस में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है कि आप सीबीसी करवा लो। सीबीसी में बेसिकली वो देखेंगे इस्नोफिल्स, ठीक है, इस्नोफिल देखेंगे या फिर एईसी देखेंगे, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट, ये सब चीज़ें देखेंगे। ईएसआर कराने को बोलेंगे, सीआरपी कराने को बोलेंगे। ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये आपका बढ़ा हुआ आएगा अगर इन्फेक्शन होगा तो, ठीक है। इसके अलावा थायराइड टेस्ट भी कभी कभार कुछ केसेस में करा जाता है, वो आपके क्लिनिकली देखा जाएगा। एलर्जी टेस्टिंग में भी कंसीडर्ड व्हेन अ स्पेसिफिक ट्रिगर इज सस्पेक्टेड, अगर आपको स्पेसिफिक किसी एक चीज से ही अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट जब किसी एक चीज के संपर्क में आ रहा है तभी उसको एलर्जी हो रही है, तभी अर्टिकेरिया हो रहा है, तब उसका एलर्जी का टेस्ट भी कराया जाता है। ओके, ट्रीटमेंट की बात करें हम तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो हमेशा सीवियरिटी पे डिपेंड करती है कि कितना गंभीर है आपका इन्फेक्शन, और उसकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा एक इन्फेक्शन जो है, ये आपका अर्टिकेरिया जो है वो कितने टाइम से हो रहा है पेशेंट, ठीक। तो आपको जो ट्रीटमेंट बताऊंगा कभी भी अपने आप से नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं लेना है, हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही लेना है। ओके, वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए है। तो सबसे पहले इसमें देखो आपकी आएगी एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन में आपको बताऊंगा ये सेकंड जनरेशन की ड्रग है, ठीक है। ये तीनों ड्रग कैसी हैं? सेकंड जनरेशन है, ठीक। इसमें ड्रग कौन सी है? आपके सिट्राजिन, ठीक, सिट्राजिन है, ये आपकी फैक्सोफेनाडिन है, ये आपकी लीवोसिट्राजिन है, ठीक है। इसमें 3 सॉल्ट हैं अपने अलग अलग, 3 ड्रग्स हैं अलग अलग, ठीक है। तीनों के तीनों क्या हैं? एक ही तरीके से काम करेंगी, H1 हिस्टामिन को ब्लॉक कर देंगी, H1 हिस्टामिन के ब्लॉक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी और खुजली को कम करेंगी, और जो व्हील्स बन रहे हैं पेशेंट के बॉडी पे उसको वो कम करेंगी। ओके, तो तीनों ही टैबलेट इस तरीके से काम करती हैं। इन तीनों में से डॉक्टर कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिट्राजिन में आपकी आती है सेटजिन के नाम से, डोज कितनी होती है इसकी? 10 मिलीग्राम दिन में एक बार। फैक्सोफेनाडिन जो होती है इसकी डोज कितनी होती है? 120 से 180 mg। एलेग्रा के नाम से आपकी टैबलेट बहुत फेमस है, ठीक है, दिन में एक बार पेशेंट को लेना बोला जाता है। और इसके अलावा लिवोसिट्राजिन, लिवोसेट के नाम से आपकी आती है, इसकी डोज कितनी होती है? 5 mg, दिन में एक बार पेशेंट को लेने को कहा जाता है। इन तीनों में से डॉक्टर कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन में ही आपकी फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन भी डॉक्टर कभी कभार कुछ केसेस में देख सकते हैं। इसमें आपकी दवाई आती है एविल 25, ठीक। तो 25 mg की जो ड्रग होती है ओरली दी जाती है अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो। मैकेनिज्म क्या है इसका? ये भी सेम है, H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देगी, खुजली को कम करेगी, और आपके व्हील्स जो बन रहे हैं उसको भी ये कम करेगी। अर्टिकेरिया में, खुजली में, एलर्जिक रिएक्शन में एविल हमेशा दिया जाता है। ओके, इसमें सॉल्ट कौन सा है अपना? फेनिरामाइन मैलेट। ओके, ये ड्रग का इसके अंदर नाम है, फर्स्ट जनरेशन ड्रग है ये एंटीहिस्टामिन की, और ये बाकी तीनों कैसी हैं? तीनों ही अपनी सेकंड जनरेशन की ड्रग है। देन इसके बाद आप आ जाओ प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन जो है आपका क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। पेशेंट को कभी कभार कुछ केसेस में स्टेरॉइड्स भी देते हैं अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसकी डोज कितनी होती है? शॉर्ट कोर्स होता है इसका,
मे बी यूज्ड इन सीवियर एक्यूट अर्टिकेरिया, बहुत ज़्यादा सीवियर अर्टिकेरिया है तब ये दिया जाता है, बहुत ज़्यादा गंभीर होने पे ही दिया जाएगा। मैकेनिज्म क्या है इसका, सप्रेस इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, जो भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, उन सबको वो कम करेगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है, दबाता है। यूज़ क्या है इसका, सीवियर एक्यूट एक्सेबरेशन ऑफ अर्टिकेरिया, उस केस में इसको दिया जाता है। इसमें आपकी जो स्टीरॉयड हम यूज़ करते हैं ओमनाक्वाटिल इसमें देते हैं, ठीक है। ओमनाक्वाटिल हमेशा ज़्यादातर आपके एलर्जी के केस में स्टीरॉयड अगर देना है तो ओमनाक्वाटिल को हम प्रेफर करते हैं। देन इसके बाद आपका आता है ओमेलिजुमैब। ओमेलिजुमैब देखो इसकी ड्रग क्लास क्या है, एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये क्या है, एंटीबॉडी हम पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है। एंटी आईजीई, आईजीई एंटीबॉडी के ये खिलाफ जाके काम करेगी। आईजीई आपका हमेशा कब बढ़ेगा, जब एलर्जी होगी, तो इसके खिलाफ जाके काम करती है ये। डोज क्या है इसकी, 300 mg सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को हर 4 हफ्ते में। मैकेनिज्म क्या है इसका, बाइंड्स टू आईजीई, आईजीई एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड कर लेगा और एलर्जिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को ये कम करेगा, ठीक है। यूज क्या है इसका, क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया, इस केस में इसको दिया जाएगा। नॉट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड विद H1 एंटीहिस्टामिन, हमने पेशेंट को H1 हिस्टामिन दिए, पेशेंट को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पेशेंट का अर्टिकेरिया ठीक नहीं हो रहा है, तब पेशेंट को हम इस केस में क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया, मतलब कि क्रॉनिक मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम तक है लेकिन अचानक से अर्टिकेरिया हो रहा है, उस केस में ये देंगे, ठीक है, जब एंटीहिस्टामिन काम नहीं करे। तो इसमें आपकी नोवार्टिस कंपनी का इंजेक्शन है अपना ये ज़ोलेयर के नाम से, ओके। देन इसके बाद आप देखो एड्रेनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन जो है एपिनेफ्रिन के नाम से भी इसको जानते हैं हम। इसकी ड्रग क्लास क्या है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती हैं ये आपका सीवियर केस में दिया जाता है अगर पेशेंट को अर्टिकेरिया के साथ साथ एनाफ्लेक्सिस भी है। अर्टिकेरिया के साथ साथ पेशेंट को एनाफ्लेक्सिस भी हो रहा है, ठीक है। एनाफ्लेक्सिस में पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, बहुत सब सीवियर केसेस में होता है ये। अभी आपको बताऊंगा एनाफ्लेक्सिस क्या है, तो तब ये दिया जाएगा, ठीक। तो इसकी डोज कितनी होती है, 0.5 mg इंट्रामस्कुलर दिया जाता है अडल्ट में एनाफ्लेक्सिस के लिए। मैकेनिज्म क्या है इसका, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। जो आपकी इसमें अर्टिकेरिया में क्या था, ब्लड वेसल्स फैल रही थी, तो उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ब्रोंको डायलेशन करेगा और एयरवे जो है, एयरवे जो आपका सूज रहा है उसको भी ये कम करवाएगा, ओके, ताकि पेशेंट अच्छे से सांस ले पाए। तो इसमें आपका इंजेक्शन आता है वैसोकोन के नाम से, ओके। तो आप देखो एनाफ्लेक्सिस क्या है, तो एनाफ्लेक्सिस के साथ जब हो रहा है अर्टिकेरिया तब ये देते हैं। तो एनाफ्लेक्सिस क्या है आपका, एनाफ्लेक्सिस आपका अचानक से बहुत तेज, बहुत सीवियर आपका लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें आपके बहुत सारे बॉडी के सिस्टम्स अफेक्ट हो सकते हैं, ओके। इसमें इसके एनाफ्लेक्सिस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, जैसे आप ये देखोगे पेशेंट का, इसमें पेशेंट का जो आँख है वो सूज गई है, लिप्स सूजे हुए हैं, ठीक है। आपका हाइव्स हो सकता है पेशेंट को, अर्टिकेरिया हो रहा है, विजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस ले रहा है तो एकदम से विज की साउंड आ रही है, सीटी टाइप की साउंड आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। हार्ट रेट जो है वो बढ़ी हुई है, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं एनाफ्लेक्सिस के। लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है तब आपका ये एड्रेनल का इंजेक्शन भी दिया जाता है, ओके। तो बस यही था हमारा अर्टिकेरिया के बारे में, जितनी भी इसकी डिटेल थी वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना, अपना एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं करा सब्सक्राइब अभी तक तो। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।